नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन ऑफिशियल। दोस्तों, आर्मी ऑफिसर बनना कई युवाओं का सपना होता है, लेकिन हर साल बहुत कम नियुक्तियां होने के कारण बहुत कम युवा आर्मी ऑफिसर बन पाते हैं। आर्मी ऑफिसर बनने के लिए डिफेंस सर्विस एग्जाम देना होता है, जो कि यूपीएससी द्वारा साल में 2 बार कराया जाता है। आर्मी ऑफिसर को कमीशन्ड ऑफिसर भी कहा जाता है, जो कि आईपीएस और आईएएस ऑफिसर की रैंक के बराबर होते हैं। यदि आप एग्जाम क्लियर करके यहां तक पहुंचते हैं तो आपको गवर्नमेंट के द्वारा काफी अच्छी सैलरी आपकी रैंक के हिसाब से दी जाती है। तो आज हम आपको बताएंगे आर्मी ऑफिसर को उनकी रैंक के हिसाब से दी जाने वाली सैलरी के बारे में। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं लेफ्टिनेंट रैंक से। लेफ्टिनेंट के यूनिफॉर्म के कंधों पर 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट शुरुआती कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होती है और इन्हें वाईओ यंग ऑफिसर भी कहा जाता है। आईएमए या ओटीए से ट्रेनिंग पूरी करने के बाद उन्हें जो पहली पोस्ट मिलती है वो लेफ्टिनेंट की ही होती है। इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट 9th हाईएस्ट कमीशन्ड रैंक होता है। इन्हें सैलरी कितनी मिलती है दोस्तों? भारत में जब से 7th पे कमीशन लागू हुआ है, इसके बाद से आर्मी ऑफिसर की सैलरी काफी अच्छी हो गई है। लेफ्टिनेंट की बेसिक पे सैलरी 56,100 रुपीज होती है। बाकी सभी अलाउंसेज को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट को 1,04,137 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलती है। अब दोस्तों, इसके अलावा एक लेफ्टिनेंट 2 साल की सर्विस पूरी करने के बाद उनको कैप्टन के लिए प्रमोट कर दिया जाता है। अब आती है कैप्टन रैंक। कैप्टन की यूनिफॉर्म के कंधों पर 3 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा एक कैप्टन 8th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक है। इनकी बेसिक पे सैलरी 61,300 रुपीज पर मंथ होती है। बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कैप्टन को 1,12,354 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलती है। इसके बाद जब कैप्टन अपनी 6 इयर्स की नौकरी पूरी कर लेते हैं तो उनको मेजर के रैंक पर प्रमोट कर दिया जाता है। इसके साथ ही उनको पार्ट बी एग्जाम क्लियर करना अनिवार्य होता है। अब आती है दोस्तों मेजर रैंक। मेजर की यूनिफॉर्म के कंधों पर एक अशोक स्तंभ लगा होता है। इसके अलावा मेजर इंडियन आर्मी में 7th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर होता है। इनकी बेसिक पे 69,400 होती है और बाकी सब अलाउंसेस मिलाकर एक मेजर को 1,25,152 रुपीज पर मंथ की पे मिलती है। अब आती है दोस्तों लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक। लेफ्टिनेंट कर्नल की यूनिफॉर्म के कंधों पर एक अशोक स्तंभ के साथ 1 स्टार लगा होता है। इसके अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल बनने के लिए ऑफिसर को 13th ईयर सर्विस कंप्लीट करनी अनिवार्य है और साथ ही एग्जाम पार्ट डी क्लियर करना अनिवार्य होता है। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल इंडियन आर्मी में 6th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होती है और इसको मिलने वाली पे स्टार्टिंग 1,21,200 रुपीज की होती है। बाकी सभी अलाउंसेस मिलाकर इनको 2,06,996 रुपीज की पे मिलती है। अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि आप किस एग्जाम को क्लियर करके आर्मी ऑफिसर बनना चाहते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने जिस भी रैंक के बारे में बताया, ये सभी रैंक टाइम स्केल रैंक्स हैं। ये एक निश्चित समय के बाद ये रैंक मिल जाती हैं, लेकिन मेजर और लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए पार्ट बी और पार्ट डी एग्जाम क्लियर करना अनिवार्य होता है। अब आगे जिस रैंक के बारे में हम बात करेंगे, ये सभी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होती हैं। इसका मतलब है कि प्रमोशन के लिए ऑफिसर्स की मेरिट और एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट को देखकर ही प्रमोशन मिलता है। अब दोस्तों बात करते हैं कर्नल रैंक की। कर्नल की यूनिफॉर्म के कंधों पर एक अशोक स्तंभ के साथ 2 स्टार लगे होते हैं। इसके अलावा कर्नल एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होती है, जो 15th ईयर की कमीशन्ड सर्विस पूरी करने के बाद ही मिलती है। इसके साथ कर्नल को कमांडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है और ये इंडियन आर्मी में 5th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर रैंक होते हैं। इनको मिलने वाली बेसिक सैलरी 1,30,600 रुपीज की होती है। बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक कर्नल को
21,848 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाती है। अब आती है दोस्तों ब्रिगेडियर रैंक। ब्रिगेडियर के कंधों पर एक अशोक स्तंभ के साथ 3 स्टार लगे होते हैं। इसके साथ ही ब्रिगेडियर 1 स्टार रैंक होता है, जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। ब्रिगेडियर भी एक सिलेक्शन ग्रेड रैंक होती है और इसके साथ ही उन्हें ब्रिगेडियर रैंक पर सिलेक्शन पाने के लिए 26 ईयर्स की कमीशन्ड सर्विस जरूरी होती है और ब्रिगेडियर इंडियन आर्मी में 4th हाईएस्ट कमीशन्ड ऑफिसर होता है। इनको मिलने वाली बेसिक पे सैलरी 1,39,600 पर मंथ होती है। बाकी सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक ब्रिगेडियर को 2,36,068 रुपीज की सैलरी दी जाती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब आती है दोस्तों मेजर जनरल रैंक। मेजर जनरल की यूनिफॉर्म के कंधों पर 1 स्टार के साथ क्रॉस बैटन्ड स्क्वाड लगा होता है। इसके साथ मेजर जनरल 2 स्टार रैंक होता है, जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अलावा मेजर जनरल भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होती है। इनको सिलेक्शन के लिए कम से कम 32 ईयर्स की कमीशन्ड सर्विस कंप्लीट करनी होती है। इसके साथ मेजर जनरल इंडियन आर्मी में 3rd हाईएस्ट कमांडेड ऑफिसर होता है और इनको मिलने वाले बेसिक पे सैलरी 1,44,200 होती है। सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक मेजर जनरल को 2,27,836 रुपीज पर मंथ की सैलरी मिलती है। एक इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, मेजर जनरल से जनरल रैंक को एमएसपी नहीं दी जाती है, जिससे इनकी अलाउंसेस सैलरी में थोड़ी कमी आ जाती है। अब बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल रैंक की। लेफ्टिनेंट जनरल के यूनिफॉर्म के कंधों पर एक अशोक स्तंभ के साथ क्रॉस बैटन्ड स्क्वाड लगा होता है और लेफ्टिनेंट जनरल 3 स्टार रैंक होता है, जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक भी सिलेक्शन ग्रेड रैंक होती है। इन्हें इस रैंक को पाने के लिए 36 ईयर्स की कमीशन्ड सर्विस अनिवार्य होती है। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल को हाईएस्ट चीफ ऑफ आर्मी गेस्ट के तौर पर भी नियुक्त किया जाता है। यह इंडियन आर्मी में 2nd हाईएस्ट कमांडेंट रैंक होती है। इसको मिलने वाली बेसिक पे सैलरी 2,25,000 रुपीज होती है। सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक लेफ्टिनेंट जनरल को 3,55,500 रुपीज पर मंथ की सैलरी दी जाती है। अब आती है दोस्तों जनरल रैंक। जनरल की यूनिफॉर्म के कंधों पर एक अशोक स्तंभ और 1 स्टार के साथ क्रॉस बैटन्ड स्क्वाड लगा होता है। इसके साथ ही जनरल 4 स्टार रैंक होता है, जिसे यूनिफॉर्म के कॉलर पर लगाया जाता है। इसके अतिरिक्त जनरल भारतीय सेना की सबसे उच्चतम रैंक होती है और इन्हें चीफ ऑफ आर्मी भी कहा जाता है। इनको मिलने वाली बेसिक पे सैलरी 2,50,000 रुपीज की होती है। सभी अलाउंसेस को मिलाकर एक जनरल को 3,95,000 की सैलरी दी जाती है। इन सभी रैंक्स के अलावा इंडियन आर्मी में एक और रैंक होती है, जिसे फील्ड मार्शल रैंक कहते हैं। यह रैंक किसी को सम्मान की दृष्टि से दी जाती है, जबकि यह रैंक किसी किसी को ही मिलती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।